हेलो सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों अपने जेएस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्मॉल पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी इन अ वर्टिकल प्लेन विथ एन इनिशियल स्पीड यू। किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो विथ इनिशियल स्पीड यू। इट हिट द ग्राउंड एट क्यू। ये हिट करता है, प्रोजेक्टाइल बनाते हुए क्यू पॉइंट को हिट करता है। Assume that its collision with ground which occur at Q is perfectly inelastic। ये अपने काम का है, perfectly inelastic collision होता है। जब ये Q पर गिरता है तो perfectly inelastic collision होता है। If area covered between the trajectory and x-axis by the particle from P to Q is maximum, the condition is given to you कि ये सिचुएशन बताता है कि जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया और P से Q जाने के लिए जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, जब वो P से Q जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे एरिया कवर्ड जो है वो अपना क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट Q जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q तो रेंज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में दो पैसेज टाइप क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो बच्चों आपको ये एक कंस्ट्रेंट डाल दिया है इस क्वेश्चन में। ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको इसमें कंस्ट्रेंट ये डाला है कि जो पाथ ये कवर कर रहा है, जो ये पाथ कवर कर रहा है वो मैक्सिमम एरिया का हो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं थीटा तो कोई भी चूज कर सकता हूं। फ्रॉम 0 to 90 डिग्री आई कैन चूज एनी थीटा and accordingly I will get different range। obviously उसके लिए फिर हमें दो थीटा होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रेंज को अचीव करने के लिए हमारा जो u होगा अगर सेम है तो हम दो एंगल से उस पर्टिकुलर रेंज को हम अचीव कर सकते हैं। ये बात यहां पर नहीं है। इट इज आस्किंग कि अगर आपके पास आप इन जनरल कोई भी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो जो भी डिफरेंट पैराबोला बना रहा है, आप अगर जो भी प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल आपने एक थीटा 1 से फेंका, फिर अगर आप इसको कुछ थीटा 2 से फेंक रहे हो, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स जो भी बन रहे हैं तो उसमें जो रेंज मिल रहा है, तो हमें ये रेंज जो ये एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया अंडर द कर्व मिलेगा दैट शुड बी मैक्सिमम। उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। उस मैक्सिमम होने की कंडीशन में अगर ऐसा है तब आपको बताना है कि इसकी स्पीड जिससे ये हिट कर रहा है किस स्पीड से इसको ये हिट कर पाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो एज ए स्टूडेंट आप इसमें कैसे पेनिट्रेशन करेंगे इस क्वेश्चन में, आप यही दिमाग लगाएंगे कि सर अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है नो डाउट, और बोला जा रहा है एरिया अंडर द कर्व, हमें बोला जा रहा है कि एरिया अंडर द कर्व, तो कोई भी पर्टिकुलर अगर ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ है ना, कोई भी ये प्रोजेक्टाइल अगर प्रोजेक्ट हुआ है तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व जो ये लेगा, ये जैसे थीटा है ये यू है, तो इसका जो भी ये एरिया अंडर द कर्व आ रहा होगा दैट शुड बी मैक्सिमम। अब इसका जो ये एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना होगा, एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, इतना तो सब लोग देख पा रहे हो कि y इक्वल टू, क्योंकि एरिया अंडर द, या आप बोलोगे कि सर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि सभी को पता है कि ये आप स्ट्रिप कट करोगे और इसको अगर आप y बोलते हो और इसको आप x बोलते हो, तो एरिया अंडर द कर्व को आप क्या लिखोगे बच्चों, इंटीग्रल y dx अपॉन में इंटीग्रल dx, यही तो लिखोगे है ना। इंटीग्रल y dx अपॉन में dx, यही तो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा, यही तो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा। तो आप अब y का एज ए फंक्शन ऑफ x ढूंढोगे तो ये तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि सर फिर तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, लोकस की बात आप कह रहे हो, और लोकस हमें जो है वो ट्रेजेक्ट्री देगा, x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन विल गिव यू द लोकस y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक बात है। तो अगर हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया, अब देखो कि डिफरेंट थीटा करोगे, ध्यान दो
डिफरेंट डिफरेंट थीटा करोगे तो ये x भी अपना मतलब चेंज होगा। और ये x कहां से कहां है, दिस इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। तो अगर हम इस y की वैल्यू को यहां पुट करें बच्चों और इसको x में इंटीग्रेट करें और x की लिमिट रखें 0 टू r, ठीक है, तो हमें एरिया अंडर द कर्व, ये मैं एवरेज क्या लिख रहा हूं, एरिया लिखना है ना, तो एरिया तो केवल ये होगा y dx, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो जब मैं इसको 0 से r तक इंटीग्रेट करूंगा, इसको 0 से r तक इंटीग्रेट करूंगा, तो आई कैन गेट एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x, और r भी हम रेंज को भी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली मुझे एरिया थीटा का फंक्शन मिल जाएगा। अब जब मुझे एरिया थीटा का फंक्शन मिल जाएगा तो मुझे उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा, बस मैथ्स बचेगा फिर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया के लिए इसको इंटीग्रेट मार देते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट मारेंगे तो tan थीटा है ना, और यहां पे x dx, और ये 0 टू r, r मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, बोलो, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर। तो किसी पर्टिकुलर, देखिए किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए, किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए हम वो x इक्वल टू r तक इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले। 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx एंड 0 टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा और x क्यूब बाई 3 है ना, x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3, और ये लिमिट 0 टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सॉरी x स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास x स्क्वायर बाई 2 होगा, x का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, तो x स्क्वायर बाई 2, ओके, यहां आएगा x क्यूब बाई 3, तो x क्यूब बाई 3, और ये लिमिट होगी 0 टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, क्लियर है। अब आप लिमिट पुट करके थीटा एज ए फंक्शन निकाल लीजिए, तो हमारे पास फाइनली आएगा tan थीटा बाई, इसका स्क्वायर है तो 2g स्क्वायर, नीचे है ना 2g स्क्वायर, और यहां पे u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, u की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, माइनस यहां देखिए g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/3, और यहां पे u क्यूब मतलब u की पावर 6 साइन क्यूब 2 थीटा अपॉन जी क्यूब। तो यहां से बच्चों ये जी क्यूब से एक तो कैंसिल होगा, यू स्क्वायर से एक कैंसिल होगा, ठीक है, और फाइनली हम यहां पे कुछ कॉमन नजर आता है क्या, u की पावर 4 यहां भी है, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2g स्क्वायर, तो हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अपने काम की चीज ये आई। इससे हम कॉमन निकालें क्या, u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर, 2g स्क्वायर दोनों कॉमन ले सकते हैं, 2g स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहां पे बचेगा tan थीटा, माइनस यहां देखिए क्या बचेगा, यहां बचेगा एक साइन 2 थीटा है ना, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बचेगा अपने पास यहां पे 3। देख लीजिए यहां तक सभी को क्लियर है। तो अब u की साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2g स्क्वायर, तो tan थीटा माइनस इसको ओपन किया जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा से एक कैंसिल होगा, तो 2/3 tan थीटा ये बोल सकते हो। फाइनली यहां पे आता है tan थीटा बाई 3, तो फाइनली हमारे पास है u की पावर 4
साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2g² इंटू tan थीटा बाई 3। इसको फिर अगर ओपन करना चाहो, क्योंकि हम एक में साइन या कॉस में ही बनाना चाह रहे हैं, तो u की पावर 4 अपॉन 3g², इसको करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक 4 आएगा, है ना, 4 आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक तो कॉस थीटा कैंसिल होगा, ठीक है, एक साइन थीटा कॉस थीटा में एक कैंसिल होगा, मतलब मैं इसको कर ही दे रहा हूं, एक स्टेप और कर ही दे रहा हूं, 2g², ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा बाई 3। मैं स्टेप वाइज ही कर दे रहा हूं, तो देख लीजिए यहाँ पे फाइनली हमारे पास एरिया का फंक्शन जो है वो क्या बनता है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वो बनता है u की पावर 4 2 अपॉन में 3g², ठीक है बच्चों, और यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो एक साइन क्यूब थीटा और इनटू कॉस थीटा, तो दैट विल बी योर एरिया एज ए फंक्शन दिस। एक बार थोड़ा सा चेक करिए, एक बार थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए, आई थिंक यही है, देख लीजिए, तो u की पावर 4 3g² साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। नाउ वी नो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब हमें इस पर्टिकुलर डिफरेंट जो हम एरिया अंडर द कर्व मिलेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे वो एरिया चाहिए जो मैक्सिमम हो, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमा यूज करेंगे, इतना तो सब लोग समझते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ले जाएगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है सवाल। तो फाइनली हमें एरिया एज ए फंक्शन मिल चुका है बच्चों, और यहां से dA बाई डी थीटा फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो 2u की पावर 4 3g², प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन, है ना, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक करिएगा, ठीक है, और इसको जीरो करेंगे तो ये तो जीरो में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो dA बाई डी थीटा को जब जीरो किया जाएगा तो ये जीरो में एब्जॉर्ब हो गया। फाइनली हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हो तो आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो एक तो यहां से थीटा 0 आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 0 मतलब थीटा पाई बाई 2 आ रहा है, और दूसरा अपने पास आ रहा है और tan थीटा, है ना, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें वो पर्टिकुलर थीटा, आप आगे भी सेकेंड डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, मैक्सिमा ही होगा ये। तो थीटा अगर 60 डिग्री पे अगर इसे प्रोजेक्ट किया गया बच्चों, तो हमें जो एरिया मिलेगा प्रोजेक्टाइल का, वो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो थीटा हमारे पास जब 60 डिग्री मिल चुका है, तो अब तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्या, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट q जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि इसके बाद भी बच्चे अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए तो गलती की संभावना उन बराबर बनी रहेगी। वो ये कि इन्होंने कहा था कि जब ये कोलिजन हो रहा है तो दिस कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहां कोलिजन की थ्योरी आपको लगानी पड़ेगी, वो ये है कि जब आप जस्ट बिफोर, अब ये देखिए यहां पर, तो बच्चों ये u है, ये हमें पता है ये 60 है, तो ये आएगा u बाई 2 और ये इसका uy होगा √3u/2। तो जस्ट बिफोर हिटिंग, यहां पर जस्ट बिफोर हिटिंग इसका कॉमन टेंजेंट के अबाउट u/2 और कॉमन नॉर्मल के अबाउट √3u/2,
और सभी को पता है कि अगर इट इज ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन what will be our velocity? We have only velocity along common tangent, that is u by 2. ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा कॉमन टेंजेंट और ये हो जाएगा कॉमन नॉर्मल. ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन. तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये होगा, क्योंकि सिंस कोलिजन इज इनइलास्टिक, so velocity along common normal will be 0. बोलो, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना था. तो फाइनली हमने एंगल इनडायरेक्ट वे में वो इस क्वेश्चन को, जेई मेंस के क्वेश्चन को जेई एडवांस का क्वेश्चन समझो बना दिया है इनडायरेक्ट वे में, एरिया अंडर द कर्व को मैक्सिमाइज जोड़कर. डायरेक्ट उसने एंगल ये नहीं दिया है, तो अब ये अपना u/2 हो जाएगा. ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q. तो ये तो बहुत आसान बात है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q, नाउ यू नो थीटा, देन यू नो रेंज ऑल्सो. अगर आपको थीटा पता है तो 2ux uy/g, यही तो रेंज होगा. दैट इज 2ux है, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, है ना, u² sin 2 θ/g √3u/2 इंटू u/2 इंटू 1/10. 10 ले लिया है मैंने, या इनफैक्ट g के टर्म्स में होगा, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं. तो ये आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा √3u²/2g, √3u²/2g. अगर g के फॉर्म में ही ऑप्शंस हैं तो आइए चेक करते हैं. तो ऑप्शंस जो हमारे हैं वो यस g के फॉर्म में है, तो अपना पहला आंसर हो जाएगा √3u²/2g, √3u²/2g. तो आपने देखा कि एक बेसिक प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में रेंज को एरिया को मैक्सिमाइज जोड़कर उसने जो है इस क्वेश्चन को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया, और डायरेक्ट इसने फिर एंगल नहीं दिया था. ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं. मेरा इंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए पहले. बिना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन जब सॉल्यूशन देख लिए जाते हैं तो आसान से लगते हैं और आप उससे कुछ लर्न नहीं कर पाते हो. तो आपको अपनी गलती को मौका मिल रहा है, हर क्वेश्चन में अपनी गलती और अपने कॉन्सेप्ट को सुधारने का मौका मिल रहा है. इसीलिए जो है आप पहले सेल्फ अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को. क्लियर है? और क्वेश्चंस को बहुत वाइजली चूज करिए. जेई एडवांस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा क्वेश्चंस लें जो 1 घंटे लग जाए, हमें जो है 1 से 1.5 घंटे लग जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसके तामझाम को डील करने में. जेई एडवांस हमेशा फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछता आया है और पूछता रहेगा. आप इक्के दुक्के चीजों को अगर दरकिनार करते हैं तो पूरे जेई की हिस्ट्री में 0.1% क्वेश्चंस को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आप देखोगे पीवाईक्यूज में कि फंडामेंटल क्वेश्चंस पे उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं. तो ये रोज मैं आइडिया आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सही सोर्स से क्वेश्चन चूज करना चाहिए. ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर.